मनु मानेसर का जो वीडियो वायरल है जिसमें वो खुलेआम गोली चला रहा है, इससे पहले भी उस पर कई केस लगे हैं। वो एक क्रिमिनल है, उसका संगठन क्रिमिनल माइंडेड लोगों का है। अगर गहलोत साहब ने सही वक्त पर सही कदम उठाया होता तो जुनैद भी ज़िंदा होते और दूसरा साथी भी ज़िंदा होता। कांग्रेस ने हक की आवाज़ को दबाने का काम किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के विरोध में काम कर रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करता है तो वो आतंकवादी, तो ये जो हिंदू राज बनाने की मांग कर रहे हैं ये क्या हुए? इनको इजाज़त कैसे दी जाएगी? योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि जो इंडियन है बाहर जाते हैं, अगर सऊदी जाते हैं तो उनको हिंदू से संबोधित किया जाता है। उनको किसी बेवकूफ़ आदमी ने जानकारी दी, और बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि जानकारी दी, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस बेवकूफ़ की बात पर उन्होंने यकीन कर लिया। प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे इस तरह के लोग बयान जारी कर रहे हैं। ये गुंडे, ये क्रिमिनल, इनको आप साधु कह रहे हो? मुसलमान अगर इस तरह की बात करे तो आतंकवादी है, सरदार अगर इस तरह की बात करे तो आतंकवादी है, बाकी और कोई जाति की आदमी बात करे तो आतंकवादी है। और आप बहुत छोड़िए। जुनैद और नासिर की जो हत्या है उसके बाद जो लगातार उसके समर्थन में जो हत्यारे का आरोपी जो बनाया गया, उनके समर्थन में लोग रैली और सभाएं भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी गए थे वहाँ, लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसलिए जाना पड़ा कि कांग्रेस ने फैसला ईमानदारी का नहीं किया। कांग्रेस ने हक की आवाज़ को दबाने का काम किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के विरोध में काम कर रहे हैं। अगर गहलोत साहब ने सही वक्त पर सही कदम उठाया होता तो जुनैद भी ज़िंदा होते और दूसरा साथी भी ज़िंदा होता। मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब के जो घर पे हमला हुआ, वो मुसलमानों के हक़ में जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ से जो लोग डरते हैं वो लोग असद ओवैसी साहब के घर पे हमला कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से बजरंग दल के तमाम लोग जो कह रहे हैं कि वो निर्दोष है मनु मानेसर, उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, उसके समर्थन में तमाम सभाएं और रैलियां की जा रही है। समर्थन में तो जो कठुआ में बलात्कार हुआ था, जो बलात्कारी थे उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी इन लोगों ने। तो क्या वो जो बलात्कारी थे उनको आप कहेंगे कि वो सही थे? मनु मानेसर का जो वीडियो वायरल है जिसमें वो खुलेआम गोली चला रहा है, इससे पहले भी उस पर कई केस लगे हैं। वो एक क्रिमिनल है, उसका संगठन क्रिमिनल माइंडेड लोगों का है, और ऐसे लोग जब तक के खुली हवा में घूमते रहेंगे तब तक के इंसाफ नहीं हो सकता है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार या भारत की सरकार, मैं सभी सरकारों से कह रहा हूँ कि आपकी स्टेट में जो इस तरह के संगठन चल रहे हैं, क्रिमिनल संगठन चल रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं संगठनों के, क्रिमिनल्स, उनको जेल भेजिए। सर, लेकिन जिस तरह से तमाम जो साधु संतों का जो बयान आ जाता है, अभी जो मुनि का जो बयान आया कि नरसंहार करने के लिए मुसलमानों का, सबको किस तरह देख रहे हैं? सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। क्या बोलूँ इनके ऊपर? माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं सबका विनाश। अब प्रधानमंत्री जी को देखना पड़ेगा कि एक तरफ आप भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी नाक के नीचे दिल्ली में इस तरह के लोग आकर कत्लेआम की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना है, तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जो देश के बाहर के जो लोग हैं वो क्या मैसेज, जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ बैठ रहा है उसी शहर में प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे इस तरह के लोग बयान जारी कर रहे हैं। ये गुंडे, ये क्रिमिनल, इनको आप साधु कह रहे हो? आपको साधु लगते हैं ये? नहीं, तमाम बागेश्वर धाम जो है लगता है वो भी कह रहे हैं कि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इधर कुछ जोर ज़्यादा पकड़ लिया है। नहीं, देखिए हमारे देश में संविधान में धर्म के नाम पर कोई राष्ट्र नहीं बन सकता। जब देश आज़ाद हुआ तो जिन्हों ने पाकिस्तान की मांग रखी, पाकिस्तान यानी इस्लामिक राष्ट्र धर्म के नाम पर, तो हम मुसलमानों के जो पूर्वज थे उन्होंने इस्लाम के नाम पे बने हुए धार्मिक राष्ट्र पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। हम सेकुलर हिंदुस्तान में रुके, तो हमसे तो आप सवाल ही नहीं पूछिए। दूसरी बात,
हिंदू धर्म के नाम पर राष्ट्र आप मांग रहे हैं, तो पंजाब में बब्बर खालसा का जो चीफ जर्नैल सिंह भिंडरेवाला था, वो सिख धर्म के हिसाब से खालिस्तान की मांग रखी उसने। हमारे देश की फ़ौज ने एक्शन लिया उसके खिलाफ, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। हम सब जितने मुसलमान हैं सब अपनी देश की फ़ौज के साथ खड़े हुए, क्योंकि उसने धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग की थी। उसके खिलाफ आर्मी एक्शन हुआ। नागालैंड में NSCN के नाम से एक संगठन था, उसने खुद मुख्तार नागा स्टेट की मांग रखी थी अपनी जाति के हिसाब से। नागा जाति के लोगों ने खुद मुख्तार नागा जाति के हिसाब से नागा स्टेट की मांग रखी थी। उसके खिलाफ एक्शन हुआ, आर्मी एक्शन। उसको आतंकवादी घोषित किया गया। जाति के नाम पर अगर कोई अपनी मांग करता है अपने अलग खुद मुख्तार स्टेट की, तो वो आतंकवादी। अगर धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग करता है तो वो आतंकवादी। तो ये जो हिंदू राज बनाने की मांग कर रहे हैं, ये क्या हुए? इनको इजाज़त कैसे दी जाएगी? इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं होगा? योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि जो इंडियन है बाहर जाते हैं, अगर सऊदी जाते हैं तो उनको हिंदू से संबोधित किया जाता है। उनको किसी बेवकूफ़ आदमी ने जानकारी दी, और बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि जानकारी दी, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस बेवकूफ़ की बात उन्होंने यकीन कर लिया। हिंदू नहीं कहा जाता है, हिंदी कहा जाता है। और मैं जो बोलने जा रहा हूँ, हिंदी नाम, हिंदी अल्फाज भारत की जो हमारी हिंदी भाषा की डिक्शनरी उसमें है ही नहीं। हिंदी जो अल्फाज है, हिंद अल्फाज जो है, ये फारसी का अल्फाज है। इसके माने देखिए पहले। इतने इतने बड़े लोग, उनको ये नहीं पता कि हिंद नाम किसने दिया। जो विदेश के लोग थे उन्होंने आपको नाम दिया, पर्शियंस ने आपको नाम दिया, वो आपने अपना धर्म बना लिया उनके नाम पर। ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है। लेकिन 24 से पहले सर लगातार जो साधु संत जो जंतर मंतर पर भी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाइए। क्या लग रहा है आपको, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? मैंने आपसे भी एक बात कही, आप एक सवाल को रिपीट कर रहे हैं। अगर इस तरह की आप मांग उठाते रहेंगे तो कल को एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। अभी जोर पकड़ लिया है ना सर। अरे समझिए, खाली एक जात थोड़ा रहती है यहाँ, एक धर्म थोड़ा रहता है। फिर बाकी लोग कहेंगे हमारे धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाइए। कल को दलित खड़े हो जाएंगे, दलित राष्ट्र, द्रविड़ राष्ट्र। तो क्या दलितों से मना कर देंगे कि नहीं तुम दलित हो, तुम्हारे नाम पे राष्ट्र नहीं होगा? मना करेंगे? क्या दलितों का हक नहीं है? वे मूल निवासी हैं यहाँ के। मुसलमान अगर इस तरह की बात करे तो आतंकवादी है, सरदार अगर इस तरह की बात करे तो आतंकवादी है, बाकी और कोई जाति की आदमी बात करे तो आतंकवादी है। और आप बहुत छोड़िए।